स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। परमात्मने नमः। कुलयम्बिकाय नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पद्म मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धये फूलारविन्द यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानज्योति प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जराव्याधि पीडितं कर्मबन्धने। ॐ शिव ॐ शिव शिव ॐ शिव ॐ
ओंकारेश्वर तव शरणम् ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारेश्वर तव शरणम् ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारेश्वर तव शरणम् भवानी शंकर यम्बिकेश्वर ओंकारेश्वर तव शरणम् ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारेश्वर तव शरणम् ॐ शिव हर महादेव ओंकारेश्वर तव शरणम् ॐ शिव हर महादेव ओंकारेश्वर तव शरणम् ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारेश्वर तव शरणम् ॐ शिव हर महादेव शिव भोले तव शरणम् शिव भोले तव शरणम् ॐ शिव तव शरणम् बोलिए श्री गजानंद गणपति भगवान की जय हो। श्री आदिशक्ति कुल अंबिका मैया की जय हो। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय हो। भारत भौम भारत माता की जय हो। सब संतन भक्तन की जय हो। पवित्र श्रावण मास की जय हो। अठार पुराण सर्वशास्त्र धर्म ग्रंथ उपनिषदों की जय हो। गौ माता की जय हो। देव उमापति महादेव की जय हो। अपने माता पिता गुरु महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। हर कोई प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम शांति सुशांतिर्भवतु। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण्यः संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः।
स्वरूपिणी श्री शारदा देवीये नमो नमः। ओम हरे परमात्मने नमः। परब्रह्म परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेवना सानिध्य भगवान उमापति के सानिध्य जो भी शिव प्रेमी ये पवित्र शिव प्रिय श्रावण मास में भगवान महादेव की कथा हमारी ये शिव प्रिय जोशी महाराज यूट्यूब चैनल पे लाइव आ रही है। जो भी श्रवण करते हैं और सभी श्रोताजन शिव प्रेमी जन के हृदय में विराजमान जीव रूपी शिव को मेरा प्रणाम। और ये कथा का जिसने आयोजन किया है, जो ये मुख्य यजमान है, आयोजक है, वो कार्तिक प्रसाद शिव प्रसाद शर्मा। इसका जन्मभूमि वतन वाराणसी, लेकिन अभी ये कच्छ की पावन धरा में कंडला क्षेत्र में इसका अच्छा जॉब है, कंडला पोर्ट में समुद्र के तट पे। और ये पवित्र श्रावण मास में उन से सहयोग से ये भगवान महादेव की कथा हमने ये श्री शिवप्रिय जोशी महाराज यानी कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव की है। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप सबको पता है कि अभी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का प्रलय हाहाकार सर्वस्व चारों ओर पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसमें पब्लिसिटी करना, जाहिर में भगवान की कथा करना वो नामुमकिन है, वो इम्पॉसिबल है। इसी हिसाब से हम भी 4-5 महीने से ऐसे बिना कथा बैठे थे। हाँ, ऐसे हम घर पे अध्ययन करके पठन करके हम मेरे बाल बच्चे जो भी होते हैं उसको तो श्रवण कराते हैं, क्योंकि हमारा तो वो विषय है, वही सब्जेक्ट है। कोई अच्छी कथा टीवी में चैनल में आती तो श्रवण कर लेते, वरना ये मेरी कथा खोल के हम अपने बच्चे को यहाँ तो अपने जो फैमिली में जो भी मेंबर्स है उसको श्रवण, कोई नहीं श्रवण करता तो ऐसे कमरे में हम चालू कर देते, वहाँ पे कीड़ी मकोड़ी जो भी होते वो श्रवण कर लेते, क्योंकि वो मेरा ऐसा ही काम है। वो हमने अपनी जिंदगी शिव नाम पे लिख दिया है, लिख दिया हमने हमारी जिंदगी भोले बाबा के नाम पे। तो ये कथा भी पवित्र श्रावण मास चल रहा है, तो ये पवित्र श्रावण मास वो शिव प्रिय मास कहला जाता है। ये मास का बहुत महत्व बताया है ये पुराण में। सारे महीने में, सारे मास में जो भी सत्कर्म किया जाता है उससे अधिक गुना पुण्य है श्रावण मास में करने से मिलता है। हाँ, भगवान महादेव की तो पूजा कथा सभी दिन करनी चाहिए, सभी दिन श्रवण करनी चाहिए, लेकिन आम महीनों में जो भगवान की कथा की जाती है उससे जो पुण्य मिलता है उससे अधिक गुना, बहुत गुना पुण्य ये पवित्र श्रावण मास में की हुई कथा से प्राप्त होता है। इसीलिए हमको ये शर्मा जी ने बोला कि पंडित जी आप इस तरह से कथा का प्रारंभ कीजिए, हमारा सहयोग है। तो हमने ऐसे ही कथा का प्रारंभ किया है। तो इसमें कुछ समझ में ना आए, यहाँ अपने मोबाइल पे सर्च में चैनल ना आए, आप कथा से वंचित रहिए तो नाराज नहीं होना, और भगवान की कृपा बनी रहेगी। और जो अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में या कोई भी उपकरण में अपने पास
है इसमें, ये मेरी शिवप्रिय जोशी महाराज यूट्यूब चैनल सर्चिंग में आई और ये कथा आप श्रवण करते हो, इसमें जो आपको अच्छा लगे, भगवान महादेव की कृपा आप पर हो जाए तो आप जरूर सब्सक्राइब देना और ये कथा आगे शेयर करने की भी कोशिश करना। इतना हम आपको दो हाथ जोड़ के विनती करते हैं और भगवान महादेव को प्रार्थना करते हैं कि ये कथा का जिसने आयोजन किया है वो शर्मा जी के परिवार को आयुष्य और आरोग्य बख्शे और ये कथा जो मनुष्य श्रोताजन शिव प्रेमी श्रवण करता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनकी भी सब मन इच्छित कामना परिपूर्ण हो और उस पर भगवान महादेव की कृपा हरगिज बनी रहे। ऐसे भाव के साथ आइए हम भगवान महादेव की कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रथम दिवसीय शिव महापुराण में मंगल प्रवेश करते हैं। उससे पहले हम भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं। क्यों शिव पूजा करना अति आवश्यक होता है। ये भगवान शिव की जो पोथी है वो भगवान शिव का वांगमय स्वरूप है, इसीलिए उसकी पूजा करना चाहिए। लेकिन इधर यजमान की हाजिरी नहीं है, यजमान की हाजिरी है ही नहीं, उसकी गैर हाजिरी में हाँ उसके दो बंदे हैं, वो दो सेवक है, वो मेरी सेवा में लगाए हैं, लेकिन इसकी हाजिरी के बिना अभी अपने को ही भगवान की पूजा कर लेना है और वो पूजा का फल उसको मिले, क्योंकि वो ये अभी ड्यूटी पे है। लेकिन ये कथा करवाते हैं, इसमें से उसने बोला कि जो उसके भाग्य में होगा वो श्रवण करेगी, क्योंकि सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य दीन नर पावत नाही। तो आइए हम पहले भगवान महादेव की पूजा कर लेते हैं। एक बिल्व पत्र से सिर्फ, बाकी फूल बिल्व पत्र तो हमने पहले से ही जब पोथी यात्रा निकली और पूजा कर ली तब से ही निकाल चढ़ा दिए है, पूजा कर दी है। लेकिन ये यजमान की ओर से एक बिल्व पत्र का हम अर्पण करते हैं। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम च शिवार्पणम। ओम सर्वः पूजनार्थे बिल्वपत्रं च समर्पयामि, पुष्पं च समर्पयामि, ओं माल्यां सांब सदाशिवाय नमो नमः। इति हि बोधिपूजनः कर्मः श्री श्याम सदाशिव चरण कमल मध्ये अर्पणमस्तु। ओम ह्रीं प्रथम दिवसीय शिव महापुराण कथा अर्थे शिवः वाङ्मयः स्वरूपः। शिव महापुराण धर्मग्रंथ पूजा कर्म अर्थे शुभ फल प्राप्ति। श्री शिवकर्ण च शिवचरण कमल मध्ये अर्पणमस्तु। आइए भगवान की पूजा संपन्न हुई और भगवान को फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे भोले बाबा, ये कथा का जो मुख्य यजमान है शर्मा जी, कार्तिक प्रसाद शिव प्रसाद शर्मा जी, उसको और उसके परिवार को आयुष्य और आरोग्य देना और उसकी जो भी शुभ मन इप्सित कामना है उसकी पूर्ति करना। और ये कथा जो भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे श्रवण करते हैं उनकी भी शुभ मन इप्सित कामना परिपूर्ण करता और उनके परिवार को उनको आयुष्य और आरोग्य देना। ऐसे भाव के साथ आइए अपन ही भगवान महादेव की कथा का शुभारंभ करते हैं और महादेव को प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति करना, विश्व का मंगल करना, हमारे हृदय में मैत्री भाव का ऐसा प्रवाह बहना कि हमको सभी प्राणियों पे सद्भावना हो, पूरे विश्व पे सद्भावना हो। ऐसी भावना के साथ आइए भगवान महादेव की कथा का प्रथम दिवस में अपन प्रवेश करते हैं। ओम भगवान महादेव की कथा का विदेश्वर संहिता का प्रथम श्लोक का गान करते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्म लोकेश वर्तमानि
प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्म लोकेश्वरतमनि। महर्षि भगवान वेद व्यास जी इधर लिखते हैं क्या कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्म लोकेश्वरतमनि। धर्म क्षेत्र यानी धर्म का क्षेत्र किसको बोला जाता है? जहाँ पे सत्कर्म करने से अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति होती है उसको धर्म क्षेत्र बोला जाता है। जहाँ के थोड़ा सा भी सत्कर्म करने से बहुत सारा अधिकतम फल प्राप्त होता है उसको धर्म का क्षेत्र बोला जाता है। जहाँ थोड़ा सा दान पुण्य इत्यादि जो कर्म करके जो इसका विशेषतम अधिकतम अनमोल फल प्राप्त होता है उसको बोला जाता है महान क्षेत्र। जो गंगा कालिंदी संगम में जो यमुना गंगा और ब्राह्मी यानी सरस्वती उसके तट पे आया है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है उसको बोला जाता है धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे। तो वो कौन सा क्षेत्र है जो धर्म का क्षेत्र है? वो महान क्षेत्र है। वहाँ पे गंगा कालिंदी यानी कालिंदी का नाम है यमुना जो यम राजा की बहन है, जो प्राणी को यमपाश से मुक्त करती है, वो मृत्यु के भय से मुक्त करती है। ऐसी यमुना गंगा जो भगवान शिव की जटा में से निकलती है वो ज्ञान प्रदान करने वाली है, वो ज्ञान गंगा भी बोली जाती है। और ब्राह्मी जो स्वयं ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है वो भी विद्या की वाणी की देवी है, उसको सरस्वती गंगा यमुना और सरस्वती का जहाँ पे त्रिवेणी संगम है उसको बोला जाता है धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे। वो तो कौन है वो क्षेत्र? बताया है व्यास जी ने कि प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्म लोकश्वर्तमनि। प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्म लोकश्वर्तमनि। वो प्रयाग नाम का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है शिव प्यारो प्रयाग राज। प्रयाग यानी राज यानी राजा, वो सभी तीर्थों का जो राजा है उसको बोला जाता है प्रयागराज। पूरे भारत खंड में जो भी तीर्थ है वो सभी तीर्थों का जो राजा है तो कौन? तो व्यास मुनि महाराज के मंतव्य से अनुसार प्रयाग तीर्थ वो सभी तीर्थों का राजा है, इसीलिए उसको बोला जाता है प्रयागराज। वहाँ पे कुंभ का मेला भी होता है। वो सर्वश्रेष्ठ तीर्थों का राजा है। वो कैसा? तो प्रयागे परमे, वो परम यानी सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि, जो सर्व से ऊपर है पार है उसको बोला जाता है परम। परमे पुण्य, वो क्षेत्र में कोई भी प्रकार का ऐसा छोटा सा भी सत्कर्म, छोटा सा भी दान, छोटा सा भी पुण्य करने से बहुत बड़ा अनेक गुना अति दुर्लभ शुभ फल की प्राप्ति होती है, उसको बोला जाता है धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र
वहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का संगम होता है। वो तीर्थों का राजा प्रयागराज वो परम क्षेत्र है, वो परम तीर्थ है, वो पुण्य की प्राप्ति करवाने वाला क्षेत्र है। ये कथा भी इधर कच्छ की पावन धरा में चल रही है, लेकिन इसमें से ये पुण्य तो प्राप्त होता है, लेकिन ये कथा अभी प्रयागराज के क्षेत्र के अंदर जाके की जाए तो उससे भी अनेक गुना अधिक गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दृष्टांत है, तो उसको बोला जाता है धर्म क्षेत्र। अपने घर में जो पूजा की जाती है उससे भी ज़्यादा शिवालय में जो पूजा की जाती है, वो अपने घर में जो पूजा की जाती है, इसमें से जो फल मिलता है उससे अनेक गुना शिवालय में की गई पूजा से मिलता है, और उससे अनेक गुना वन में जाकर की गई पूजा से मिलता है, उसके अनेक गुना तीर्थों में और सभी तीर्थों में पूजा की जाती है वो फल मिलता है, उससे अनेक गुना फल ये प्रयाग नामक क्षेत्र में जाके कोई भी ऐसा छोटा सा सत्कर्म, छोटा सा पुण्य, यहाँ तो भगवान की कथा श्रवण पठन कीर्तन की जाती है तो उसका अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए उसको बोला जाता है धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोके वर्तमान। ये प्रयाग की बात की। ये शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता का प्रथम श्लोक भगवान चिरंजीवी महर्षि वेद व्यास के मुखारविंद से निकला हुआ है। इस श्लोक का हरगिज हम 9 दिन तक कथा चलेगी, वो प्रथम श्लोक का गान करेगी। यही श्लोक पे पूरी कथा चलती है। तो आइए अपन शिव महापुराण का प्राकट्य कैसे हुआ इस पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ी सी झलक करते हैं। तो ये भगवान महादेव है, वो सर्वोपरि सभी देवताओं का देव अधिपति है, वो सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। तो आद्य शक्ति और भगवान भोले बाबा दोनों कैलाश के तट पे विराजमान थे। तो माँ पार्वती कभी कभी भगवान महादेव को बोलती कि हे भोलेनाथ, आप सर्वश्रेष्ठ वक्ता है, भगवान शिव जैसा इस संसार में कोई श्रेष्ठ वक्ता नहीं है, भगवान शिव जैसा कोई संगीत शास्त्री नहीं है, भगवान शिव जैसा कोई नृत्यकार नहीं है। इसीलिए संतों ने महात्माओं ने लिखा है शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा। गौदेयो रे ज्ञान गंगो चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। शतसृष्टि तांडव रचयिता
नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। शिव ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा। शिव ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा। चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा। ये भगवान नटराज। स्तुति बहुत लंबा है, लेकिन अपने ये याद किया तो ये नटराज जो नृत्य कला में श्रेष्ठ है, ये संगीत कला में श्रेष्ठ है, वो वक्तव्य में श्रेष्ठ है, उसको बोला जाता है नटराज। राज राज नटराज, वो वक्तों का वक्ता, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, वो भगवान शिव जैसा कोई वक्ता नहीं। इसीलिए माँ भवानी, माँ आद्य शक्ति कभी कभी भगवान महादेव को बोलती है कि हे भगवान, हमको कोई शास्त्र, पुराण, इतिहास इत्यादि के जो सिद्धांत रूपी सर्वश्रेष्ठ कथा है, जो सब हमको श्रवण करवाइए। तो भगवान महादेव वहाँ पे सभी कथाओं का गान करते हैं। श्री रामचरितमानस का भी गान किया है, राम कथा का, भागवत का इत्यादि, जो जो सब पुराण, उपनिषद, धर्म ग्रंथ है, उसका सब ज्ञान भगवान महादेव ने माध्यपति शक्ति के सामने किया है। उसके मुखारविंद से निकली हुआ सब ये ज्ञान, चार वेद का ज्ञान भी भगवान महादेव ने ही उसके मुखारविंद से ही प्रकट किया है। तो एक बार सभी देवता लोग और शिवगान और आद्य शक्ति साथ में मिलकर भगवान महादेव को वंदन करके निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हे भोले बाबा, आप सभी देवताओं की कथा श्रवण करवाते हो, लेकिन आप कभी अपनी कथा तो श्रवण करवाइए। तब भोले बाबा ने पूरे उपनिषद, शास्त्र, वेदांत, पुराण इत्यादि रूपी विशाल समुद्र का जो मंथन करके वो भगवान शिव की कथा का निरूपण किया। उसको बोला जाता है श्री शिव महापुराण कथा। वो कोई सामान्य पुराण नहीं है, वो स्वयं भगवान महादेव के मुखारविंद से निकला हुआ ये पुराण है। इसमें एक भी शब्द मेरा और ऋषि मुनि महात्माओं का नहीं। हाँ, महात्माओं ने साइन किया है, महर्षि वेद व्यास ने उसका अध्ययन करके इसमें सिग्नेचर किया है कि दिस इज राइट। भगवान महादेव सत्य से, बाकी जगत मिथ्या है। भगवान शिव की कथा सत्य है, विश्व मिथ्या है। भगवान शिव सत्य है, संसार मिथ्या है। भगवान शिव सत्य है, माया मिथ्या है। वो साइन किया है। इसीलिए भगवान महादेव ने सभी देवता लोग और आद्य शक्ति जगदम्बा के प्रार्थना से, उसके मुखारविंद से उपनिषद, शास्त्र, पुराण, धर्मग्रंथ, वेदांत, वेद, शास्त्र इत्यादि रूपी विशाल महान समुद्र का विशाल मंथन करके शिव महापुराण का प्राकट्य हुआ। वो स्वयं भगवान शिव के मुखारविंद से प्रकट हुई है। प्रथम उसमें करीब 1 लाख जितने श्लोक थे, इसीलिए उसको बोला जाता है सप्त सहस्त्र संहिता। सत्य यानी 100, 100, सहस्त्र यानी 1000, 1000, 100,000 यानी 1 लाख, 1 लाख, 100,000 इकट्ठा करो એટલે 1 लाख हो जाता है। ये कथा शिव प्यारो हम हिंदी में करेंगे। हम है गुजराती, गुजरात के रहने वाले हैं। कच्छ दरा मेरी पावन दरा है और बनास, कच्छ दरा मेरी कर्म धरा है और बनास भूमि मेरी जन्मभूमि है। तो ये कथा हम है प्योर गुजराती, लेकिन मेरा जो यजमान है इस कथा का, जो आयोजक है, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश का है। वो शर्मा जी है, उसका नाम कार्तिक प्रसाद, शिव प्रसाद शर्मा है। वो देखो नाम कैसा, कार्तिक प्रसाद, शिव प्रसाद।
और जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है। नाम भी सोच समझ कर रखना चाहिए। कार्तिक प्रसाद शिव प्रसाद परम शिव भक्त परिवार है, शिव प्रेमी परिवार है, तो सुखी संपन्न परिवार है, ऐसा वैसा परिवार नहीं है। और अभी ये कोरोना काल में कुछ काम नहीं है, सब ठप, अर्थशास्त्र भी बिगड़ा हुआ है। इसमें भी हमने वो विनती किया कि पंडित जी ये पवित्र श्रावण मास चलता है, पूरा महीना तो ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन 9 महीना 9 दिन के लिए आप ये कथा श्रवण करवाइए। नहीं कि तो हम तो पूरा महीना श्रवण करवाएंगे, लेकिन कोई श्रोताजन, अरे मैंने कि श्रोताजन तो क्या, ठीक है महादेव को सुनाओ और हमारे जो घर के है उसके सभ्य को सुनाओ, और आप YouTube चैनल पे वो कथा लाइव कर दो, जिसके भाग्य में होगा वो श्रवण करेगा। इसी हिसाब से कथा हम YouTube चैनल के माध्यम से चला रहे हैं। और शिवप्रिय जोशी महाराज YouTube सर्च करोगे, अपने कंप्यूटर मोबाइल इत्यादि जो अपने पास उपकरण है इसमें से, तो आपके भाग्य में होगा तो ये खुलेगा और आप श्रवण कर पाओगे। इसमें जो श्रवण आपको अच्छा लगे, भगवान शिव की कृपा आप पर हो तो ये जरूर सब्सक्राइब देना और आगे शेयर भी कथा करने का। भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आइए शिव कथा भगवान महादेव के मुखारविंद से निकली हुई है। इसमें प्रथम 1 लाख जितने श्लोक थे, इसीलिए उसको सप्त सहस्त्र संहिता नाम से पुकारा जाता था, वो ही बोला जाता था। फिर ये भगवान शिव के मुखारविंद से निकली, भगवान शिव ने आद्य शक्ति जगदम्बा को ही भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाई। और जगदम्बा ने जब श्रवण की तब वहाँ भगवान शिव का पार्षद, शिव प्रेमी, शिव भक्त, शिव उपासक नंदिकेश्वर महाराज, शिलाद ऋषि का सुपुत्र, वो परम शिव भक्त था, उसने श्रवण कर ली। और नंदिकेश्वर महाराज के पास से स्वयं ब्रह्मा जी का सुपुत्र सनत कुमार जी महाराज, वो भी परम शिव प्रेमी शिव भक्त था उस, और वो नंदिकेश्वर महाराज का परम शिष्य था, उसने श्रवण कर ली। और फिर सनत कुमार जी महाराज के पास से उसके परम शिष्य महर्षि पाराशर ऋषि के सुपुत्र चिरंजीवी भगवान वेद व्यास ने यह कथा श्रवण की। और वेद व्यास जी ने श्रवण किया और वो सर्वज्ञ थे, त्रिकाल ज्ञानी वो सर्वज्ञ थे, उसको सब पता था कि अभी तो ये सतयुग त्रेता द्वापर है, कहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे कलयुग आएगा तब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि कलयुग में इंसान का आयुष्य खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। सतयुग में इंसान मनुष्य का आयुष्य कितना था? हमारे धर्म ग्रंथ साक्षी पुत्र है कि 1 लाख जितना था, और कल सतयुग में 1 लाख साल का आयुष्य था, और सतयुग का भी आयुष्य कलयुग से 4 गुना ज़्यादा है। सबसे छोटा कलयुग है, ऐसा है हमारे धर्म ग्रंथ, सब पुराण शास्त्र वेद साक्षी पुत्र है कि 4 युग में सबसे छोटा कलयुग है। तो सतयुग में मनुष्य का आयुष्य 1 लाख था, 1 लाख साल का आयुष्य था। इसके बाद आया त्रेता युग, त्रेता में कितना, तो कि उसके 10 गुना कम हो गया, यानी 10,000 साल का था। और उसके बाद द्वापर आया तो इसमें भी 10 गुना कम हो गया, तो कितना 1000 साल का द्वापर में आयुष्य था। और उसके बाद कलयुग आया तो कलयुग में भी मनुष्य का आयुष्य कितना, तो कि 100 साल का। और इसमें भी महर्षि वेद व्यास और देवायत पंडित इत्यादि जो महर्षि बड़े बड़े विद्वान भविष्यवेता सर्वज्ञ संत साधु महात्माओं हो गए, उसने लिख दिया है कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे मनुष्य प्राणी का आयुष्य खत्म होगा। अभी कौन 100 साल जीता है? हाँ, जो पहले के जो हो गए बाप, अपने बाप दादा, वो उसकी उम्र शायद 100 साल 108 साल होगी, लेकिन अभी की बेटी में कौन 100 साल जी सकता है? अरे 20 साल में तो दाढ़ी बाल पक जाते हैं, देखो
और 50 जिएगा तो कि बहुत हो गया, 50 का हो गया है, क्योंकि भी आयुष्य क्षीण हो जाती है। इसमें लिखा है कि जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ेगा ऐसे ऐसे मनुष्य की आयुष्य क्षीण हो जाएगी और लास्ट में 20 साल तक की आयुष्य मनुष्य की रहेगी, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, सभी धर्म ग्रंथों में, भागवत इत्यादि में। क्यों ऐसा है? तो अभी खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, इंसान का खाने का सोने का कोई ठिकाना नहीं। जैसे घड़ी का जो कंटा है वैसे दौड़ता है, माया माया माया, पैसा मेरा परमेश्वर, मैं पैसे का दास, जो मेरा पैसा खाएगा उसका जाएगा सत्यानाश। बस पैसा 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 के लिए इंसान घड़ी का कंटा है, वैसे ही दौड़ता रहता है, दौड़ता है रहता है, दौड़ता रहता है, उसके पास कोई फुर्सत नहीं है। तो व्यास मुनि ने सोचा कि मनुष्य का आयुष्य भी कम होगा, उसके पास समय भी कम होगा, तो ये 1 लाख श्लोक वाला शिव महापुराण कैसे श्रवण कर पाएगा, कैसे उसका पारायण कर पाएगा। इसलिए व्यास मुनि ने सतगुरु महाराज की प्रेरणा से और शिव की कृपा से वो 1 लाख श्लोक वाला जो शिव महापुराण था उसका थोड़ा संक्षिप्तीकरण करके उसको 24,000 श्लोक में निरूपण किया। वो 1 लाख श्लोक था, तब ये शिव महापुराण में 12 संहिता थी। संहिता वेद में आती है और संहिता शिव महापुराण में आती है, बाकी कहाँ संहिता नहीं आती है। जो वेदांत होता है उसको ही संहिता बोला जाता है। ये शिव महापुराण शास्त्रार्थ वेदांत पुराण उपनिषद सर्व का सार है, विशेष है। जो समझता है वो, भागवत में संहिता नहीं आती, इसमें स्कंद आता है। राम महाभारत में संहिता नहीं आती है, पर्व आता है। रामचरितमानस रामायण में संहिता नहीं आती, इसमें कांड आता है। श्रीमद् भागवत गीता में संहिता नहीं आती, इसमें अध्याय आता है। लेकिन एक हमेरा ऐसा शिव महापुराण धर्म ग्रंथ है, इसमें ही संहिता आती है। और वेदों में जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इसमें ही संहिता आती है। उसका जो उपवेद है आयुर्वेद धनुर्वेद शिल्प शास्त्र और गांधर्व वेद जो भी है उसमें संहिता आती है। और ये शिव महापुराण में संहिता आती है। जो वेदांत है ये शिव महापुराण मेरा वेदांत है, वो ऐसे कोई कथा नहीं है, वो शिव भगवान शिव के मुखारविंद से निकली हुई कथा है, भगवान शिव से मुखारविंद से निकली हुई कथा है। तो व्यास बाबा ने, चिरंजीवी भगवान महर्षि वेद व्यास ने सोचा कि इंसान का, मनुष्य का आयुष्य कलयुग में भी क्षीण होगा, उसके पास टाइम समय का भी अभाव होगा, तो 1 लाख श्लोक वाला शिव महापुराण कैसे वो पठन करेगा, कैसे वो श्रवण करेगा, कैसे वो कीर्तन करेगा। इस हिसाब से महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने उसको 24,000 श्लोकों में निरूपण किया। और जो 12 संहिता थी तब उसका 7 संहिता में निरूपण किया। इसमें प्रथम संहिता उसको बोला जाता है वेदेश्वर संहिता, दूसरी संहिता उसको बोला जाता है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता का 5 विभाग किया है, 5 खंड किया है। इसमें प्रथम खंड है वो सृष्टि उपाध्याय खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान ने बताया है कि ये सृष्टि का निरूपण, सृष्टि का प्रादुर्भाव, सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ है, जगत कैसे भगवान ने बनाया है। अजन्मानो लोका खिम भवन्तोऽपि जगता। भगवान भोले बाबा अजन्मा है, फिर भी ये जगत कैसे बनाया उसका सब निरूपण ये रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड है सृष्टि उपाध्याय खंड में बताया है। और उसके बाद दूसरा खंड है वो सती खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान शिव का सती के साथ ब्याह हुआ, जो सती
के साथ ब्याह हुआ। उसके बाद सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उसका देह का त्याग कर दिया। वो सब सती चरित्र इसमें बताया है। और तीसरा खंड है वो पार्वती खंड के नाम से जाना जाता है। सती ने दक्ष प्रजापति के वहाँ कनखल क्षेत्र में उसके देह का त्याग किया और फिर दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के वहाँ उसकी पत्नी बैना की कुख से पार्वती के रूप में प्रकट माँ भवानी का हुआ और उसने भगवान शिव की तपस्या करके शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। ये सारी कथाएं रुद्र संहिता का जो तीसरा खंड है पार्वती खंड, इसमें बताई गई है। उसके बाद चौथा खंड है, उसको कुमार खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान शिव का जो दो पुत्र कार्तिक स्वामी और गणेश भगवान, उसका चरित्र, उसका प्रागट्य का चरित्र वर्णन किया है। और ये कथा का जो यजमान है उसका नाम भी कार्तिक प्रसाद है, उसके पिता का नाम भी शिव प्रसाद है और वो ब्राह्मण है, शर्मा जी है। और उसका जन्मभूमि वाराणसी काशी क्षेत्र जो शिव की नगरी बोली जाती है वो है। कैसा जोगाना जोग है। ये शिव की कथा ऐसे कोई करवा नहीं पाता है, वो कोई माय कांगले का काम नहीं है। कामी, क्रोधी, दम्भी, लोभी, व्यभिचारी, दुराचारी, तेरा मेरा करने वाला, ये सूक्ष्म जो तुच्छ बुद्धि वाला पामर जीव ये भगवान महादेव की कथा का आयोजन नहीं करवा सकता है। इसीलिए तो देखो अभी सभी कथाओं बड़ी मात्रा से होती है। भागवत तो आप देखो तो चलता ही रहता है, राम कथा आप देखो तो चलती रहती है, देवी भागवत इत्यादि जो भी कथाओं है सब चलती रहती है। लेकिन मेरी महादेव की कथा अल्प मात्रा में चलती है। क्यों कि मेरा महादेव निष्कपट है। जो कपट वाला मनुष्य होता है वो भगवान महादेव की भक्ति नहीं कर सकता है। मेरे महादेव निष्कपट है, इसीलिए तो आप देखो इसका प्रमाण दिखाता हूँ। सभी मंदिरों जो टाइम होगा तो पर्दा लग जाएगा, पुजारी जी ताला लगा देगा, बंद कर देगा कि भाई अभी 4 बजे आना, यहाँ तो सुबह में आना, अभी मंदिर का खुलने का टाइम नहीं है, पर्दा लग गया है, भगवान अभी पहुंच गए हैं, पर्दा लग जाता है। 12 बजे दोपहर में होगा तो पर्दा लग जाएगा, फिर 3 बजे 4 बजे वो पुजारी जो मंदिर का टाइम होगा तब खोलेगा। लेकिन मेरे भोले बाबा के मंदिर में, शिवालय में कभी पर्दा नहीं होता है। वो 24 घंटा 24 आवर ऑन ड्यूटी, जब भी जाओ तब महादेव ऐसे ही बैठा है। वेलकम वेलकम, एवरी टाइम वेलकम, नो एनी टाइम, कोई टाइम नहीं, जब भी जा सकते। भगवान शिव की पूजा करने में, भगवान शिव की कथा श्रवण करने में कोई मुहूर्त की, कोई चौगड़िए की आवश्यकता नहीं होती। कोई योग, करण, पंचांग इत्यादि कुछ देखना ही नहीं पड़ता है। रात को 12 बजे भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। दिन में भी 12 बजे, 2 बजे, जब चाहे तब भगवान शिव की पूजा की जाती है। बराबर जो विंछुड़ा लगता है तब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। मरा पंच ज्ञान महान जो काल सर्प, मरण योग जैसा भयंकर जो होता है काल, जो समय, इसमें भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। और भगवान शिव के शिवालय में कभी भी पट नहीं होता। क्यों कि मेरे भोले बाबा के मन में नहीं है कपट, और उसके मंदिर में, उसके शिवालय में नहीं है पट, अंतरपट। शिव के मन में नहीं है कोई कपट और शिवालय में नहीं है अंतरपट। शिव प्यारे है संतों की वाक्य है, संतों की वाणी। इसीलिए भगवान शिव के मंदिर में कदापि अंतरपट नहीं लगता है। वो तो दिगंबर सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भग कनका दया कर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व
सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भुगतन का दया कर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में रहे नित संग गिरजा के रमण धर हो तो ऐसा हो। शीश पर गंग की धारा सुहाए भाल में लोचन। शीश पर गंग की धारा सुहाए भाल में लोचन। कला मस्तक में चंदन की मनोहर हो तो ऐसा हो। कला मस्तक में चंदन की मनोहर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। भयंकर निकला जहर जब क्षीरसागर के मंथन से। भयंकर जहर जब निकला क्षीरसागर के मंथन के। धरा सब कंठ में पीकर विशंबर हो तो ऐसा हो। पिया सब सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सिरों को काट कर अपना किया जग को मरावले। दिया सब राज दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो। दिया सब राज दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भगतन का दया कर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भगतन का दया कर हो तो ऐसा हो। तो भगवान महादेव निष्कपट है। उसके पास जाना है तब कपट काम क्रोध दंभ लोभ मद मोह मच्छर इत्यादि जो विकार है मनुष्य के जो भयंकर शत्रु है उसको घर पे छोड़ के जाना पड़ता है। तब भगवान महादेव की कृपा मिलती है। वो ऐसे बोला नहीं है, मेरे गुजराती में शिव बावनी में तो बोला है कि भोला माटे
भोलो थाय, संकट समय करतो सहाय। भोला माटे भोलो थाय, संकट समय करतो सहाय। भोले के लिए वो भोला बनता है, अपने मन में कपट है और फिर शिवालय जाए तो क्या महादेव की प्रसन्नता तो मिलेगी लेकिन पूर्णता नहीं। तो भगवान महादेव जैसा बाहर से दिखता है वैसा ही भीतर है। ये शिव महापुराण में मैंने तो पूरा बड़ा, आप भी पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर का यहाँ तो कहीं बहुत प्रकाशन वाले का आता है। हम भी अभी टूंक समय में अपना प्रकाशन वाला शिव महापुराण लिखने का चालू है। वो शिव बाबा की कृपा होगी तब उसका पूर्ण काम होगा, विराम होगा तो प्रकाशित करेंगे। लेकिन इसमें जो महर्षि वेदव्यास जी ने ये लिखा है और सभी धर्म ग्रंथ उपनिषद में भगवान शिव का जहाँ जहाँ चरित्र आता है वहाँ भगवान महादेव ने किसी देव दानव दैत्य मानव इत्यादि गंधर्व यक्ष नाग पितृ किसी के साथ कभी कपट नहीं किया है। हाँ, मेरे भोले बाबा के साथ बहुत देवताओं दानवों ने इत्यादि ने कपट किया है, लेकिन मेरे भोले बाबा मेरे महादेव ने किसी के साथ कपट नहीं किया है, निष्कपट। इसीलिए भगवान महादेव के दिल में नहीं है कोई कपट और उसके शिवालय में नहीं लगता कभी अंतरपाट। 24 घंटा ऑन ड्यूटी। जो महान होता है वही भगवान महादेव की कथा का आयोजन करवाता है। माय कांगले का काम नहीं है। क्रोधी तेरा मेरा करने वाला भगवान शिव की कथा का आयोजन हरगिज नहीं करवाता है। हम वखाण नहीं करते हैं। इधर से ये व्यासपीठ है, मेरी व्यासपीठ किसी की वखाण किसी की प्रशंसा करने के लिए नहीं है। इधर से तो भगवान शिव की प्रशंसा की जाती है। इधर से किसी की निंदा भी नहीं की जाती है, किसी का प्राइज यानी प्रशंसा भी नहीं की जाती है। यह धर्म का पीठ है, वो महर्षि भगवान वेद व्यास जी का पीठ है। तो ये भगवान महादेव की कथा वो महान है। हम बात कर रहे हैं शिव महापुराण, तो इसमें प्रथम 1 लाख श्लोक थे। फिर व्यास जी ने सोचा और समझा और गुरु प्रेरणा से शिव कृपा से उसको 24,000 श्लोक में उसका निरूपण किया। और इसमें 7 संहिता, इसमें प्रथम रुद्र विदेश्वर, दूसरी रुद्र, रुद्र में जो प्रथम चतुर्थ भाग जो कुमार खंड के नाम से जाना जाता है, इसमें भगवान शिव के 2 पुत्र जो गणेश और कार्तिक का वर्णन है। और इसके बाद पंचम जो खंड है रुद्र संहिता का, वो युद्ध खंड से जाना जाता है। इसमें भगवान महादेव ने कई जलंधर, बाणासुर, तारकासुर, तारक पुत्र, विद्धन्माली, कम्बलाक्ष, तारकाक्ष इत्यादि बहुत सारे दैत्य, उत्पल, वित्तल, भीमासुर, गजासुर, ऐसे बहुत सारे असुरों का वध किया है और उसको मोक्ष दिया है। वो सभी कथा युद्ध वाली कथा है, युद्ध खंड के में अंदर आती है। वो रुद्र संहिता का जो पंचम खंड है। उसके बाद तीसरी संहिता है, उसको बोला जाता है सतरुद्र संहिता। इसमें भगवान महादेव का भिन्न भिन्न 100 अवतार, सत यानी 100 अवतारों की कथा मिलती है। उसके बाद आता है कोटि रुद्र संहिता। इसमें भगवान के करोड़ों लिंगों की कथा मिलती है, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा मिलती है और कई ऐसे उपलिंग की कथा मिलती है। इसमें करोड़ों लिंगों की कथा होती है। और इसके बाद आता है उमा संहिता। इसमें सती उमा और भगवान शिव का संवाद से जो कथा प्राप्त हुई है वो है उमा का चरित्र है, आद्यशक्ति जगदम्बा का चरित्र है। और इसमें बहुत सारे ज्ञान की बात की है। और इसके बाद आता है कैलाश संहिता। इसमें साधु संतों का चरित्र है, साधु संतों को दीक्षा कैसे दी जाती है, शिव दीक्षा कैसे ली जाती है और संत शिव योगी शिव प्रेमी
जब उसका निधन होता है, संत महात्मा का निधन होता है, तब उसके पीछे क्या क्या क्रियाएं की जाती है वो सब सारा सविस्तार कैलाश संहिता में दिखाया है। उसके बाद वायव्य संहिता, उसका 2 खंड है, प्रथम पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। इसमें श्री कृष्ण और उपमन्यु जो 5 साल का एक ब्राह्मण का बेटा है, वो वाग्रपद मुनि का परम शिष्य पुत्र है, और उसको भगवान शिव की कृपा से अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसको दूध नहीं मिला था उसकी माँ के पास, उसकी मामा के वहाँ, और ये दूध की लिए भगवान शिव की उपासना की, और फिर शिव मिला तो उसकी जो दूध में जो आसक्ति थी वो त्याग कर फिर उसने भगवान महादेव की भक्ति लग गई, और त्रिकाल ज्ञानी सर्वज्ञ महान वक्ता और भगवान श्री कृष्ण को जब पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा हुई, तब ये भगवान शिव की भक्ति के लिए वन में आए, तो वहाँ उपमन्यु के आश्रम में गए, और उपमन्यु के पास भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ग्रहण की, शिव दीक्षा ग्रहण की, और फिर शिव उपासना की, शिव पूजा की, और भगवान शिव उसको प्रसन्न हुए, और फिर सांब नाम का प्रथम पुत्र जाम्बवती के कुक्ष से प्रकट हुआ। ये कथा सब वर्णन है, और उसके बाद सभी ज्ञान की कथा है। ऐसी अद्भुत 7 संहिता वाली कथा महर्षि वेदव्यास जी ने दिखाई है। वो शिव का वैराग्य प्राप्त करवाने वाली है, शिव भक्ति प्राप्त करवाने वाली है, शिव ज्ञान प्राप्त करवाने वाली है, शिव पर प्रीति प्राप्त करवाने वाली है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है, और वो कथा श्रवण करने वाला भी सामान्य नहीं है। इस तरह ये महर्षि वेदव्यास जी ने ये 12 संहिता वाली कथा 7 संहिता में निरूपण की। अभी एक कथा प्रथम कहाँ पे हुई, उसकी बात कैसे हुई, वो बात अभी दिखाते हैं। तो इधर विदेश्वर संहिता में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि मुनयः सांसि तात्मनः सत्यव्रत परायणः